रात की घनी चुप्पी में अगर आप श्रीलंका के घने जंगलों में जाएं तो हवा में एक अजीब सी गूंज सुनाई देती है, मानो कोई अब भी अपने वैभव और विद्या की कहानी सुनाने को बेचैन हो। यही गूंज है रावण की। हर साल दशहरा आते ही हम उसे एक ऐसे खलनायक के रूप में याद करते हैं जिसे बुराई का प्रतीक मानकर जलाया जाता है। लेकिन क्या रावण सचमुच सिर्फ खलनायक था? आइए उसकी असली पहचान की परतें खोलते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले दोस्तों, आपसे विनती है कि आपको ये पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दशहरा की असली सच्चाई। रावण का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। उनके पिता विश्वरा एक महान ऋषि थे और माता कैकसी राक्षस वंश से थी। यही मिश्रित वंश रावण को असाधारण बनाता है। एक तरफ कठोर साधना और ब्राह्मण ज्ञान, दूसरी तरफ अपार शक्ति और साहस। कहते हैं कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय की कठिन गुफाओं में वर्षों तप किया। शिव ने प्रसन्न होकर उसे अमर्यादित ज्ञान और अद्भुत बल का वरदान दिया। रावण ने रुद्र वीणा नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार किया और शिव तांडव स्तोत्र जैसा अद्भुत काव्य रचा जो आज भी भक्ति भाव से गाया जाता है। जब आप कल्पना करें एक ऐसे नगर की जहां सोने की सड़कें हों, मोती जड़े महल और चमकदार पुल, तो वो लंका ही थी। कथा है कि रावण ने विश्वकर्मा से भी बढ़कर वास्तुशिल्पियों को बुलाया और समुद्र के बीच एक तैरते स्वर्ग की रचना करवाई। कुशल प्रशासन, बेहतरीन जल प्रबंधन और समुद्री व्यापार मार्गों पर उसका नियंत्रण उसे उस समय का महान शासक बनाता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि रावण का साम्राज्य दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला था, जिससे लंका व्यापार और संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन गई थी। 10 सिर सुनते ही हम किसी डरावने राक्षस की छवि बनाते हैं, लेकिन विद्वान मानते हैं कि ये सिर रावण की 10 अद्वितीय क्षमताओं के प्रतीक हैं। संगीत, आयुर्वेद, खगोल, राजनीति, तंत्र, ज्योतिष, दर्शन, युद्ध कला, विज्ञान और आध्यात्म। ये एक गहरा संदेश देता है कि रावण एक बहुआयामी व्यक्तित्व था जिसकी बुद्धि और विद्या साधारण इंसान की सीमाओं से परे थीं। रावण के जीवन की एक कम सुनी जाने वाली बात यह है कि वो एक स्नेही पिता और भाई था। उसकी बहन शूर्पणखा का अपमान जब हुआ तो उसका क्रोध समझ में आता है। फिर भी रावण ने सीता हरण के बाद भी कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। अशोक वाटिका की कथाएं बताती हैं कि उसने सीता को छूने तक का प्रयास नहीं किया। उसने सीता को सम्मान के साथ रानी की तरह रखा, जो दिखाता है कि वह दुराचार से कोसों दूर था। रावण ने न सिर्फ ज्ञान और संस्कृति में बल्कि युद्ध कला में भी अद्भुत दक्षता पाई थी। उसकी सेना संगठित, अनुशासित और समुद्री युद्ध में निपुण थी। पुष्पक विमान जैसी उन्नत यांत्रिक तकनीक उसके साम्राज्य की वैज्ञानिक प्रगति का प्रमाण है। राम और रावण का युद्ध सिर्फ अच्छाई बुराई का संघर्ष नहीं, बल्कि 2 महाशक्तियों का टकराव भी था। उत्तर भारतीय आर्य संस्कृति और दक्षिण के समृद्ध समुद्री साम्राज्य का। रावण की सबसे बड़ी त्रासदी थी उसका अहंकार। जितना महान वह ज्ञान और शक्ति में था, उतनी ही तीव्र उसकी स्वाभिमान की ज्वाला। यही अहंकार उसे पतन की ओर ले गया। उसने अनेक बार अपने पंडितों और मंत्रियों की सलाह को नजरअंदाज किया, लेकिन उसकी हार ने भी उसे अमर बना दिया, क्योंकि राम ने भी युद्ध के अंत में उसकी विद्वता को प्रणाम किया और लक्ष्मण को उसके चरणों से राजनीति और धर्म का ज्ञान लेने भेजा। रावण की असली कहानी हमें बताती है कि मनुष्य के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों होते हैं। किसी को पूरी तरह खलनायक मानना आसान है, पर सच कहीं गहरा है। वह एक ऐसा शासक था जिसने अपने युग को आगे बढ़ाया, संगीत, विज्ञान और राजनीति को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। रावण हमें यह सिखाता है कि ज्ञान और शक्ति अगर अहंकार से बंध जाएं तो पतन निश्चित है, और अगर विनम्रता से जुड़ें तो अमरता। दशहरा को हम आमतौर पर सत्य की असत्य पर विजय के रूप में मनाते हैं, परंतु जब हम रावण और राम कथा को अलग अलग ग्रंथों और क्षेत्रों की दृष्टि से देखते हैं तो इतिहास और मिथक की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। जो कहानी हमें बचपन से सुनाई गई वह एकमात्र सत्य नहीं, बल्कि अनेक लोक कथाओं, क्षेत्रीय परंपराओं और सामाजिक राजनीतिक घटनाओं का संगम है। सबसे पुरानी राम कथा मानी जाती है वाल्मीकि रामायण, जिसमें राम को मर्यादा पुरुषोत्तम और रावण को शक्तिशाली लेकिन अहंकारी विरोधी के रूप में चित्रित किया गया। बाद में तुलसीदास की रामचरितमानस ने भक्ति भाव को प्रमुख बनाया, जबकि दक्षिण भारत की कम रामायण और जैन पाली साहित्य में रावण का चरित्र कहीं अधिक जटिल है। कहीं उसे महान शासक, कहीं शिव भक्त और विद्वान के रूप में सम्मान दिया गया। श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया और कंबोडिया जैसे देशों की राम कथाओं में तो रावण या उनके स्थानीय नाम को कभी कभी नायक तक माना गया है।
इससे स्पष्ट है कि खलनायक रावण वाली छवि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर भारतीय समाज में ज्यादा गहरी है, जबकि अन्य जगहों पर दृष्टिकोण भिन्न है। कई इतिहासकार मानते हैं कि राम और रावण का युद्ध केवल धार्मिक कथा नहीं, बल्कि उस समय के उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सत्ता संघर्ष का प्रतीक भी हो सकता है। आर्य द्रविड़ सिद्धांत के अनुसार यह टकराव एक सांस्कृतिक संघर्ष की गूंज है, उत्तर के आर्य साम्राज्यों और दक्षिण की समुद्री शक्तियों के बीच। राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज कहा जाता है, उसकी भूवैज्ञानिक संरचना आज भी शोध का विषय है। उपग्रह चित्रों और पुरातात्विक संकेतों से पता चलता है कि कभी भारत और श्रीलंका के बीच प्राकृतिक स्थलमार्ग रहा होगा, जिसे कहानी में वानर सेना द्वारा निर्मित सेतु कहा गया। ये तथ्य बताता है कि किंवदंती के पीछे भूगोल का भी आधार हो सकता है। मिथक का उद्देश्य हमेशा इतिहास दर्ज करना नहीं होता, वह समाज को नैतिक दिशा देने का माध्यम भी है। राम और रावण की कथा में अच्छाई और बुराई का स्पष्ट विभाजन दिखाया गया, ताकि पीढ़ियों को धर्म, मर्यादा और संयम का पाठ पढ़ाया जा सके। लेकिन जब हम इतिहास की नज़र से देखते हैं तो रावण केवल बुरा राक्षस नहीं, बल्कि अपने समय का महान विद्वान, शक्तिशाली प्रशासक और अद्वितीय योद्धा दिखता है। उसके चरित्र की ये जटिलता हमें सिखाती है कि हर युग में नायक और खलनायक समाज की दृष्टि से तय होते हैं, न कि हमेशा वस्तुनिष्ठ सच्चाई से। दशहरा को हम अक्सर अच्छाई की बुराई पर जीत के उत्सव के रूप में देखते हैं, परंतु अगर हम रामायण को इतिहास, समाज और सत्ता संघर्ष की दृष्टि से पढ़ें तो ये केवल धार्मिक कथा नहीं रह जाती। राम और रावण का युद्ध उस युग के राजनीतिक समीकरणों और सांस्कृतिक टकराव का भी प्रतीक बन जाता है। कई इतिहासकारों का मत है कि ये संघर्ष उत्तर भारत के आर्य राज्यों और दक्षिण की समुद्री शक्तियों के बीच शक्ति संतुलन की लड़ाई का प्रतीक हो सकता है। अयोध्या जैसे गंगा यमुना के मैदानों पर बसे राज्य खेती पर आधारित थे, जबकि लंका एक समृद्ध समुद्री साम्राज्य था जो हिंद महासागर के व्यापार मार्गों पर नियंत्रण रखता था। रावण का स्वर्ण लंका साम्राज्य दक्षिण पूर्व एशिया तक व्यापार करता था। मसाले, मोती और कीमती धातुओं के इस व्यापार ने उसे अपार संपत्ति और रणनीतिक ताकत दी। इस दृष्टि से देखा जाए तो राम और रावण का युद्ध केवल सीता हरण का परिणाम नहीं, बल्कि उत्तर की भूमि शक्ति और दक्षिण की समुद्री शक्ति के बीच प्रभाव जमाने की जंग भी हो सकता है। रामायण में वर्णित सेतुबंध या राम सेतु केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि उस समय की नौसैनिक चुनौती का समाधान था। आज के भूवैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच एक प्राकृतिक स्थलमार्ग रहा होगा। उस मार्ग पर पुल बनाना उत्तर भारतीय सेना के लिए रणनीतिक जीत थी, जिससे लंका तक पहुंचना संभव हुआ। ये विजय सिर्फ व्यक्तिगत बदले की नहीं, बल्कि समुद्री व्यापार मार्ग पर नियंत्रण की बड़ी राजनीतिक चाल थी। रामकथा के भीतर अयोध्या की राजनीति भी कम रोचक नहीं है। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के बीच संबंध, राजगद्दी के लिए मंत्रियों और परिजनों की खींचतान, ये सब बताता है कि राम का वनवास महज एक मातृवचन का परिणाम नहीं, बल्कि दरबार की जटिल सियासत का हिस्सा था। इसी तरह रावण के दरबार में भी मतभेद थे। विभीषण का राम के पक्ष में जाना दिखाता है कि लंका के भीतर भी सत्ता को लेकर असहमति और विरोध मौजूद था। उस युग में धर्म और सत्ता अलग नहीं थे। देवताओं के वरदान, यज्ञ, ब्राह्मणों का समर्थन सब राजनीति का हिस्सा थे। रावण का शिव भक्त और अत्यंत विद्वान होना उसे आध्यात्मिक वैधता देता था। वहीं राम को विष्णु का अवतार माना जाना उत्तर भारतीय समाज को एकजुट करने वाला तत्व बना। ये धार्मिक आधार जनता को युद्ध के लिए तैयार करने और नेतृत्व को वैध ठहराने का साधन बन गया। रामायण का युद्ध सिर्फ अच्छाई और बुराई की लड़ाई नहीं, बल्कि साम्राज्यों, समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक वर्चस्व की कहानी भी है। दशहरा हमें याद दिलाता है कि हर महाकाव्य में धर्म और सत्ता की राजनीतिक गहराई से जुड़ी होती है। जब हम रावण का पुतला जलते देखते हैं तो ये केवल एक राक्षस का अंत नहीं, बल्कि उस दौर की सत्ता संघर्ष की परतों का प्रतीक भी है जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास और भूगोल बदल दिया। रामायण में रावण को 10 सिर वाला बताया गया है। ये चित्र हमें बचपन से रोमांचित करता है, एक ऐसा राक्षस जो एक साथ 10 दिशाओं को देख सकता है। लेकिन जब हम गहराई से सोचते हैं तो यह केवल शाब्दिक नहीं, बल्कि गूढ़ प्रतीक है जो रावण के असाधारण व्यक्तित्व और ज्ञान को दर्शाता है। 10 सिर रावण की 10 विद्या और गुणों का संकेत माने जाते हैं: संगीत, आयुर्वेद, खगोल शास्त्र, राजनीति, ज्योतिष, युद्ध कला, दर्शन, तंत्र, विज्ञान और साहित्य। रावण सिर्फ योद्धा नहीं, बल्कि बहुमुखी विद्वान और शिव भक्त था। उसके 10 सिर उसकी बहुआयामी प्रतिभा का प्रतीक हैं, जो दिखाते हैं कि वो अपने समय का सुपर ह्यूमन था। एक अन्य व्याख्या के अनुसार ये 10 सिर 10 इंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका अर्थ है कि रावण ने अपनी सभी इंद्रियों और शक्तियों पर महारत हासिल की थी। वो इंद्रिय संयम और असाधारण मानसिक क्षमता वाला योगी भी था। कुछ विद्वान मानते हैं कि 10 सिर वाला रावण
10 नकारात्मक गुणों का भी प्रतीक हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, स्वार्थ, हिंसा और ईर्ष्या। उसकी विद्या और शक्ति के बावजूद ये नकारात्मकता उसके पतन का कारण बनी। ये हमें ये संदेश देता है कि चाहे व्यक्ति कितना भी ज्ञानवान हो, यदि वो अपने अहंकार को नियंत्रित न कर पाए तो विनाश निश्चित है। कुछ लोक कथाओं में कहा गया है कि रावण वास्तव में 10 सिर वाला नहीं था, बल्कि उसके पास ऐसी अद्भुत युद्ध तकनीक थी जिससे वो कई दिशाओं से लड़ सकता था। युद्ध भूमि में उसकी रणनीति और गति इतनी तेज थी कि दुश्मन को लगता कि वो कई जगहों पर एक साथ मौजूद है। रावण के 10 सिर हमें याद दिलाते हैं कि मनुष्य में अनगिनत क्षमताएं और इच्छाएं छिपी होती हैं। संतुलन बनाए रखना ही सच्ची विजय है। दशहरा के उत्सव में जब हम उसके 10 सिरों वाले पुतले को जलाते हैं तो ये केवल रावण का अंत नहीं, बल्कि हमारे भीतर के अहंकार और नकारात्मक प्रवृत्तियों को जलाने का प्रतीक है। यही रावण के 10 सिर का असली रहस्य है। मानव मन की गहराई, अद्वितीय ज्ञान और उस अहंकार की चेतावनी जो सबसे महान को भी पतन की ओर ले जा सकता है। सीता हरण का प्रसंग रामायण का सबसे निर्णायक मोड़ है, परंतु अगर हम इस घटना को रावण के नजरिए से देखें तो ये केवल राक्षस द्वारा अपहरण की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि सम्मान, प्रतिशोध और मर्यादा के जटिल ताने बाने की कथा बन जाती है। कहानी की शुरुआत पंचवटी वन से होती है, जहां राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान रहते थे। रावण की बहन शूर्पणखा ने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा और अस्वीकार होने पर उसने सीता को धमकाया। लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। ये अपमान रावण के लिए व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे लंका साम्राज्य के लिए चुनौती था। रावण केवल बहन के अपमान से नहीं बल्कि अयोध्या के राजकुमारों द्वारा अपने वंश को तुच्छ समझे जाने से भी आहत था। उस युग में परिवार और राज्य के सम्मान की रक्षा सर्वोपरि मानी जाती थी। रावण के लिए यह घटना मात्र पारिवारिक विवाद नहीं बल्कि अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा का प्रश्न बन गई। रावण ने सीता का हरण युग का आरंभ करने के लिए किया, परंतु उसने कभी भी उसका अनादर नहीं किया। अशोक वाटिका में सीता को रानी की तरह रखा गया। स्वयं रामायण में वर्णन है कि रावण ने सीता को छूने तक का साहस नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि बिना उसकी सहमति कोई पुरुष उसे हाथ नहीं लगा सकता। उसने सीता को बार बार समझाने की कोशिश की, न कि बलपूर्वक विवाह के लिए, बल्कि ये जताने के लिए कि राम ने उसे अपमानित किया है और रावण उसके लिए बेहतर भविष्य दे सकता है। ये दृष्टि आज के समय में असहज लग सकती है, लेकिन उस युग में राजाओं का विवाह प्रस्ताव राजनीतिक गठबंधन का हिस्सा होता था। रावण शिव भक्त और विद्वान ब्राह्मण था। उसने सीता को पराई स्त्री मानकर मर्यादा का पालन किया। वो जानता था कि बलपूर्वक कोई संबंध उसके पतन का कारण होगा। यही कारण है कि उसने सीता के पास राक्षसियों को सेविका की तरह रखा, न कि पहरेदार की तरह। उसके इस व्यवहार से स्पष्ट है कि सीताहरण बदले की रणनीति थी, दुराचार नहीं। युद्ध की घोषणा का यह ऐसा तरीका था जिससे अयोध्या के राजकुमार को समुद्र पार लंका आने के लिए मजबूर होना पड़े। कुछ लोक कथाओं में तो यहां तक कहा गया है कि सीता देवी शक्ति का अवतार थी और यह पूरा प्रसंग रावण के अंत का साधन था। रावण जानता था कि उसका समय आ चुका है और सीता को लाने से वो उस दिव्य योजना का हिस्सा बन गया। अगर ऐसा माने तो सीता हरण रावण की हार का नहीं बल्कि एक नियति का पालन था, जहां वो स्वयं एक महाकाव्य का साधन बना। रावण की दृष्टि से देखा जाए तो सीता हरण अपहरण नहीं बल्कि सम्मान, राजनीति और नियति का मिश्रण था। उसने न तो सीता का अनादर किया, न ही उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई कदम उठाया। जब हम इस प्रसंग को गहराई से समझते हैं तो पाते हैं कि रावण उतना राक्षस नहीं था जितना प्रचलित कथाओं में बताया जाता है, बल्कि वो एक ऐसा योद्धा था जिसने प्रतिशोध के साथ भी मर्यादा और धर्म का पालन किया। साल के आश्विन मास की शुक्ल दशमी को हम विजयदशमी या दशहरा के रूप में मनाते हैं। सामान्यतः इसे राम की रावण पर विजय का उत्सव माना जाता है, लेकिन अगर हम इस पर्व को रावण के दृष्टिकोण से देखें तो इसकी परंपरा एक अलग ही कहानी कहती है, जहां ये केवल पराजय का नहीं बल्कि ज्ञान, मर्यादा और आत्मबल का स्मरण बन जाता है। रामायण में वर्णन है कि युद्ध के बाद स्वयं श्री राम ने लक्ष्मण को रावण के पास अंतिम समय में राजनीति और धर्म का ज्ञान लेने भेजा। लंकाधिपति से शिक्षा लो, वो महान विद्वान है। राम के ये शब्द दिखाते हैं कि रावण की विद्वता और शासन कौशल का सम्मान शत्रु भी करता है। श्रीलंका और दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में आज भी दशहरा रावण संहार नहीं बल्कि रावण सम्मान का दिन है। वहां रावण को शिव भक्त, आयुर्वेदाचार्य और श्रेष्ठ राजा के रूप में पूजा जाता है।
यह परंपरा बताती है कि विजयादशमी केवल रावण वध का जश्न नहीं बल्कि उसकी ज्ञान परंपरा का भी उत्सव है। प्राचीन भारत में शरद नवरात्रि के बाद 10वें दिन शस्त्र पूजन और नए युद्धकाल की शुरुआत होती थी। इस दिन को आयुध पूजन कहा गया। यह सिर्फ राम रावण युद्ध की याद नहीं बल्कि योद्धाओं और किसानों दोनों के लिए नए आरंभ का प्रतीक था। रावण की सेना भी इस समय शस्त्रों की पूजा करती थी। दक्षिण भारतीय परंपरा में आज भी 10वें दिन को विद्यारंभ और शस्त्र पूजा के रूप में मनाया जाता है। यह सिद्ध करता है कि विजयादशमी एक साझा सांस्कृतिक विरासत है जो रावण की परंपराओं से भी जुड़ी है। रावण के लिए यह दिन आत्ममंथन का अवसर था। उसने अपने जीवन में अपार विद्या और शक्ति अर्जित की, परंतु अहंकार उसका पतन बना। विजयादशमी हमें यही सिखाती है कि असली विजय बाहरी युद्ध की नहीं, भीतर के अहंकार पर होती है। रावण की कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे महान ज्ञानी भी अगर संतुलन खो दे तो पराजय निश्चित है। इस दृष्टि से दशहरा केवल राम की जीत नहीं बल्कि रावण की चेतावनी है। ज्ञान का आदर करें पर उसे घमंड का कारण ना बनने दें। भारत के कई हिस्सों में दशहरा को शक्ति पूजा और विद्या दिवस कहा जाता है। बंगाल की दुर्गा पूजा, मैसूर का दशहरा, हिमाचल का कुल्लू महोत्सव, ये सब शक्ति और ज्ञान की आराधना के रूप हैं। रावण स्वयं शक्ति और ज्ञान का उपासक था, इसलिए इन पर्वों की आत्मा रावण के आदर्शों से जुड़ी दिखाई देती है। रावण के दृष्टिकोण से विजयादशमी केवल उसकी पराजय का स्मरण नहीं बल्कि उसकी विद्या, शिव भक्ति और मर्यादा का सम्मान है। यह दिन हमें बताता है कि असली विजय तब है जब हम अपने भीतर के अहंकार को जीतें और ज्ञान को विनम्रता के साथ साधें। इस तरह दशहरा रावण को खलनायक नहीं बल्कि एक महान किंतु त्रासदीपूर्ण नायक के रूप में भी याद करता है। दशहरा आज केवल धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि जीवन के गहरे संदेशों को याद दिलाने का अवसर है। रावण और सीता की कथा को अगर हम आधुनिक दृष्टि से देखें तो यह अच्छाई बुराई की सरल परिभाषा से कहीं अधिक गहराई रखती है। यह कहानी हमें बताती है कि हर इंसान में प्रकाश और अंधकार दोनों साथ रहते हैं और असली संघर्ष इन्हीं के बीच है। रावण असाधारण विद्वान, शिव भक्त और महान शासक था। उसने संगीत, आयुर्वेद, राजनीति और युद्ध कला में अद्भुत ऊंचाई प्राप्त की, परंतु उसका पतन अहंकार से हुआ। आज के समय में जब तकनीक, धन और शक्ति तेजी से बढ़ रही है, रावण की कहानी चेतावनी देती है कि ज्ञान और सफलता तभी सार्थक हैं जब वे विनम्रता के साथ हों। कार्यालय, व्यवसाय या राजनीति, कहीं भी अहंकार बढ़े तो संबंध टूटते हैं और निर्णय गलत दिशा में जाते हैं। रावण की हार हमें यही सिखाती है कि आत्म अहम पर विजय सबसे बड़ी जीत है। रामायण के अलग अलग संस्करण अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। कहीं रावण खलनायक है तो कहीं नायक। आधुनिक समाज में यह संदेश बेहद महत्वपूर्ण है कि हर कहानी के कई पहलू हो सकते हैं। हमें दूसरों की संस्कृति, मत और अनुभव को समझने और स्वीकारने का साहस रखना चाहिए। वैश्विक दुनिया में सहिष्णुता और बहुलता ही शांति का मार्ग है। रावण को केवल बुरा कह देना अधूरी दृष्टि है। यह हमें याद दिलाता है कि मनुष्य जटिल है और निर्णय से पहले सभी पहलुओं को देखना चाहिए। सीता हरण के बावजूद रावण ने सीता को कभी स्पर्श नहीं किया। यह बताता है कि शक्ति के शिखर पर बैठा व्यक्ति भी स्त्री की मर्यादा का सम्मान कर सकता है। आज जब समाज में महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों पर चर्चा होती है, यह प्रसंग स्पष्ट करता है कि वास्तविक ताकत सम्मान में है, ना कि दबाव में। आधुनिक युग का सबसे बड़ा संदेश यही है कि दशहरा केवल बुराई को जलाने का नहीं बल्कि भीतर के अंधकार को पहचानने का पर्व है। रावण की विद्या हमें प्रेरित करती है, उसकी त्रुटियां हमें चेतावनी देती हैं और राम का आदर्श हमें मर्यादा का मार्ग दिखाता है। जब हम रावण का पुतला जलाते हैं तो असल में हम अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या को जलाने का संकल्प लेते हैं। यही है दशहरा का सच्चा और समयातीत संदेश। रावण की कथा हमें यह समझने का अवसर देती है कि इतिहास और लोक कथाएं केवल काले सफेद रंगों में नहीं लिखी जाती। वह एक अद्वितीय विद्वान, शिवभक्त, उत्कृष्ट प्रशासक और अपार साहस वाला सम्राट था। उसकी स्वर्ण लंका उस युग की विज्ञान और समृद्धि का प्रतीक थी और उसका ज्ञान इतना गहरा था कि स्वयं राम ने उसे मृत्यु शैया पर गुरु मानकर लक्ष्मण को शिक्षा लेने भेजा। सीता हरण भी उसके दृष्टिकोण से प्रतिशोध और राजनीति की रणनीति थी, न कि दुराचार। उसने अपनी मर्यादा का पालन किया, सीता को छुआ तक नहीं। यह दिखाता है कि शक्ति के शिखर पर होते हुए भी वह स्त्री सम्मान के प्रति सजग था।
उसका पतन किसी पाप से नहीं बल्कि अहंकार और नियति से हुआ, जो हर महान व्यक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा है। आज जब हम दशहरे पर उसका पुतला जलाते हैं तो रावण का असली संदेश यही है कि ज्ञान और शक्ति का घमंड ना करें बल्कि संतुलन और विनम्रता को अपनाएं। असली विजय रावण की विद्या और मर्यादा को समझने में है, न कि केवल उसकी पराजय का उत्सव मनाने में। इस दृष्टि से रावण कोई खलनायक नहीं बल्कि एक त्रासदी पूर्ण नायक है, जिसकी गाथा हमें आत्ममंथन का अवसर देती है। दोस्तों, आज का यह वक्तव्य आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए आगे भी अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर उपस्थित हों।